Assalamualaikum and welcome to Yes Chef with Samia Asim. आज जो है this is the start of the week. It's Monday and starting today हमने यहाँ पे एक different segment start किए हैं. Today आज हम लोग जो है इसकी खासियत है Monday की खासियत ये है कि we are going to be going around the world और हम लोग कोई ना कोई एक डिश स्पेसिफिक कंट्रीज उठाएंगे with its traditional history, उसकी रेसिपी जो है क्लासिक उनकी तरह ही बनाएंगे. This segment it's called Plates of the World. सो प्लेट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो है वो हम लोग आज जा रहे हैं ऑल द वे टू द यूके, यूनाइटेड किंगडम में भी ख़ास तौर से इंग्लैंड की तरफ, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन. तो वहाँ पे उनकी आपने बहुत फिल्म्स के अंदर भी, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में भी, एंड इफ़ यू हैव ट्रैवल द वर्ल्ड तो आपने बहुत सारे मतलब पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स भी देखे होंगे जहाँ पे सिर्फ ये चीज़ मिलती है. दिस इज़ कॉल्ड फ़िश एंड चिप्स. तो वैसे हमारे पास सुनने में बहुत आसान लगता है कि यार इट्स जस्ट फ़िश एंड चिप्स और इसमें शायद कोई ज़्यादा ख़ास जायका नहीं होगा या इतना मज़ा नहीं आएगा. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी दिस इज़ अ वेरी फ्लेवरफुल डिश. और हालांकि ये नेशनल डिश नहीं है लेकिन वहाँ पे इतनी बनाई जाती है और इतनी पसंद करी जाती है कि लोग उसको कहते हैं कि दिस इज़ काइंड ऑफ देयर नेशनल डिश. तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2-3 चीज़ें बनाएंगे. एक तो हमारे यहाँ पे फ़िश है. फ़िश जो है वो हम लोग हमेशा कोई ना कोई वाइट फ्लेश्ड फ़िश इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉड है या हैडक है या फिर और भी 2-3 फ़िश आती हैं. तो हम लोग यहाँ पे वाइट इस्तेमाल करेंगे, नॉट पिंक. और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इधर चिप्स भी मौजूद हैं. चिप्स एज इन फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि नॉर्मली चिप्स के अंदर कभी कभार यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर कि फ्राइज़ जो हैं चिप्स जो हैं वो या तो पोटैटो चिप्स जो हमें पैकेट में मिलते हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं. इस रेसिपी में दीज आर फ्रेंच फ्राइज़, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यू कैन यूज़ दैट एज वेल. एंड साथ ही साथ सिंस फ़िश एंड चिप्स बना रहे हैं, हाउ कैन यू हैव दैट विदाउट अ सॉस. तो यहाँ पे हमारे पास सॉस की भी इंग्रेडिएंट्स रखी हुई हैं, उसको भी हम लोग बनाते चलेंगे. लेकिन पहले हम लोग आएंगे यहाँ पे हमारी फ़िश की मैरिनेशन पे. तो इसको अभी मैं साइड पे रख रही हूँ. वैसे हमारे पास यहाँ पे 2-3 फिले हैं, देर बोनलेस यहाँ पे हैं पूरे. एंड इसको अभी हम लोग मज़ीद थोड़े से छोटे शेप में काट के रख देंगे. राइट नाउ इसका सारा पानी ड्रेन होने देते हैं और आते हैं यहाँ पे बैटर की तरफ. तो मेरे पास यहाँ पे कुछ आई हैव अ कपल ऑफ इंग्रेडिएंट्स. हालांकि नॉर्मली इतनी इंग्रेडिएंट्स नहीं होती हैं, बट क्योंकि वर मेकिंग ए गिविंग इट अ पाकिस्तानी टच सो व्हाई नॉट मेरी जान. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स ग्रैब अ स्पून. और इसके बाद फिर हम लोग आपको वैसे ट्रेडिशनल रेसिपी बताएंगे कि इसके अंदर एग्जैक्टली सिर्फ क्या क्या डलता है. पहले वो डालेंगे और उसके बाद फिर जो हमने वेरिएशंस बनाई हैं विल ऐड इन दैट. तो सबसे पहले वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्लावर यहाँ पे डाल लेंगे. दिस इज़ अबाउट 1/4 कप, लेकिन उसको हम लोग और मज़ीद डालकर एडजस्ट कर सकते हैं. अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्नफ्लावर, बिल्कुल थोड़ा सा. और इसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से यहाँ पे बस मिक्स कर दूँगी. फिर वी हैव अ कपल ऑफ मोर इंग्रेडिएंट्स. सॉल्ट हमेशा एज पर टेस्ट. तो यहाँ पे अबाउट 1 टीस्पून एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर. यहाँ पे हल्का सा ब्लैक पेपर डाल रहे हैं. एंड टेक्निकली यहाँ पे हमारी रेसिपी कंप्लीट होती है क्योंकि दिस इज़ द मेन सीजनिंग जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं. गार्लिक पाउडर जो है वैसे वो ऑप्शनल है, बट हम लोग उसको यहाँ पे डाल देंगे. तो यहाँ पे हमारी जो क्लासिक फ़िश एंड चिप्स की रेसिपी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. लेकिन क्योंकि हम लोग उसका थोड़ा सा एक देसी टच देंगे बिकॉज वी डू लाइक अ लिटिल बिट फ्लेवर, थोड़ा सा स्पाइस भी पसंद है. तो यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें और ऐड कर रहे हैं. कायन पेपर डालेंगे हम लोग, पेपरिका डाल देंगे. और अगर आप लोग चाहें वैसे अगर घर पे बना रहे हैं तो उसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स या लाल मिर्च डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बड्स. तो यहाँ पे हल्का सा पेपरिका डाल के ताकि हमारे पास एक अच्छा सा कलरफुल बैटर बने. एंड ऑफ कोर्स ये मेन इंग्रेडिएंट जो है ये भी नहीं स्किप करनी है. दिस इज़ बेकिंग सोडा, लेकिन बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. दैट इज़ अप टू यू. लेकिन जब बेकिंग सोडा डालते हैं तो आपको कोई ना कोई सिट्रस उसमें डालना ज़रूरी है ताकि वो हल्का सा फिज़ी भी हो और साथ में आपको जो बेकिंग सोडा है वो एक्टिवेट हो. तो पहले इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करके ब्रेकिंग अप, कोई भी यहाँ पे जो फ्लावर के अगर लम्प्स हैं तो उसको ब्रेकअप करके उसके बाद फिर अब हम लोग ये ड्राई बैटर नहीं इस्तेमाल करेंगे. हम लोग इसके अंदर डालेंगे एक ख़ास इंग्रेडिएंट एंड दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे वाइट कलर का सोडा. वैसे कार्बोनेटेड पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो एक्चुअल रेसिपीज़ होती हैं उसके अंदर वैसे ये लोग बियर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे. हम लोग एक ऑल्टरनेट पे जाएंगे, एक नॉन अल्कोहलिक ऑल्टरनेटिव. तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको इतना डालना है कि यहाँ पे उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी
रनी हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होगा तो आपकी कोटिंग बहुत थिक होगी, थोड़ी सी ऑयल ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा एंड साथ में इट्स गोइंग टू बी वेरी ऑयली और मज़ा नहीं आएगा। थोड़ी सी थिन हम लोग कोटिंग रखेंगे ताकि हमारे पास एक क्रिस्पी आउटर लेयर आए। तो यहाँ पे जो हमने अभी बेकिंग सोडा ऐड किया था ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और मेक श्योर कि आपका बैटर बिल्कुल स्मूथ हो। तो दिस इज़ द टेक्सचर जो मेरे पास जो अभी है, लेकिन मैं इसको मज़ीद पतला करूँगी ताकि ये बिल्कुल ही टफ ना हो। सो एडिंग अ लिटिल बिट मोर, आई थिंक दैट शुड बी इनफ। ओके तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। वैसे एक हल्का सा रनी बैटर तो ज़रूर है, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा बाद में फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर एक चीज़ ये बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप फ़िश एंड चिप्स फ़ौरन नहीं बना रहे हैं तो फिर बेकिंग सोडा एंड ये जो ड्रिंक है इसको आप लोग बिल्कुल एंड में डालें। अदरवाइज़ ये सारा इसको जो फिज़ी मिक्सचर जो जागा हुआ है बेसिकली वो फिर ठंड पड़ जाती है उसको एंड इट डज़ नॉट वर्क। तो आपके जो आउटर क्रिस्पी लेयर है वो बिल्कुल थिन नहीं रहता, वो आपको क्रिस्पी नहीं रहता। तो उसको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल एंड में डालना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही घंटा है सारी चीज़ें करने के लिए, तो उसको हम डाल के फ़ौरन रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसको अभी मैं रख दूँगी ज़रा साइड पे 2 मिनट के लिए। और इस बैटर की खासियत ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे इसके साथ सिर्फ फ़िश एंड चिप्स, फ़िश नहीं बल्कि चिप्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। हम लोग नहीं करेंगे ताकि हमारे पास फ़िश एंड चिप्स के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस रहे, लेकिन अगर आप उसको फ्राइज़ की भी कोट करके अंदर डालें तो यू कैन हैव वेरी क्रिस्पी थोड़े से टेम्पुरा टाइप फ्राइज़, तो भी बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहाँ पर आएंगे टूवर्ड्स आवर सॉस। और सॉस हमारा ये कौन सा है? दिस इज़ ए वेरी फेमस सॉस और ज़्यादातर फ़िश एंड चिप्स के साथ सर्व किया जाता है। इसका नाम है टार्टर सॉस। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स रखी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मेयोनीज़ है, थोड़ा सा येलो कलर का डिजॉन मस्टर्ड है, कुछ हमारे पास हर्ब्स भी हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्कैलियन है, थोड़ा सा पार्सली भी रखा हुआ है यहाँ पे, तो इनको भी हम लोग डालेंगे थोड़े से एरोमेटिक्स के लिए। कुछ और ऑल्टरनेटिव्स भी हैं हमारे पास, तो उसको भी बताते चलेंगे। सबसे पहले व्हाट वी आर गोना डू इज़ वी आर गोइंग टू ऐड इन आवर मेयोनीज़। तो यहाँ पे हम लोग मेयोनीज़ डाल के उसके बाद फिर इसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग डालेंगे फिर लेमन जूस। देयर वी आर, बिल्कुल थोड़ा सा है, अबाउट लेट्स से अगर हाफ कप आप लोग मेयोनीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सो 1 to 2 टेबलस्पून्स मैक्सिमम आपने मस्टर्ड डालना है। और इसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस। तो लेमन जूस अभी 1 टेबलस्पून के हिसाब से है, लेकिन यू कैन ऑलवेज एडजस्ट इट टू योर टेस्ट। उसके बाद फिर ये 2-3 चीज़ें हैं हमारे पास जिनको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल करना है, लेकिन इसको हम लोग डिस्कस करते हैं ज़रा एक ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। लेट्स मेक आवर फिश एंड चिप्स और साथ ही साथ एन अमेजिंग वेरी सिंपल टार्टर सॉस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम लोग क्या कर रहे थे? वी वर स्टार्टिंग ऑन आवर सॉस, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि द सॉस विल हैव टू वेट अ लिटिल बिट। पहले हम लोग यहाँ पे अपनी फ़िश को रेडी करके रख देंगे। सो व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने यहाँ पे इसी को पूरा उठा लेते हैं कि एक पूरा फ़िश फिले जो है उसको हमने 2 से 3 हिस्सों में कर दिया, डिपेंडिंग कि आपने किस साइज़ में करना है। फिंगर स्टाइल उसको करना है कि भाई फिंगर स्ट्रिप्स में बन जाए, तो आप उसको और भी पीसेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको एक फिले में रख रहे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई डोंट वांट फिश स्मेल ऑल ओवर माई हैंड्स, सो आई एम गोइंग टू ग्रैब अ ग्लव और इसके बाद फिर विल स्टार्ट गेटिंग टू इट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपनी फ़िश को डायरेक्टली यहाँ पे इस बैटर के अंदर डंक नहीं करेंगे, और इसकी एक ख़ास वजह है। द रीज़न इज़ कि आई वांट कि पहले यहाँ पे हल्का सा ड्राई फ्लावर जो हमारे पास है इसके अंदर हमने कोई सीजनिंग नहीं डाली है। रीज़न इज़ कि हम लोग सारी चीज़ें इसके अंदर डाल चुके हैं, तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। हालांकि इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली डू इट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस आई एम गोइंग टू रिमूव, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे जो हमारी फ़िश है उसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंट फिलेज़ में छोटे छोटे साइज़ में करके रख चुके हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पे हम लोग ड्राई फ्लावर के अंदर हल्का सा ड्रेच करेंगे, और इसकी वजह ये है कि यहाँ पे फ़िश जो है वो हल्का सा उसके अंदर मॉइस्चर होता है, बैटर के अंदर भी मॉइस्चर है, और उसको डायरेक्टली कोट करेंगे तो फ़िश के साथ सही से चिपकेगा नहीं। इट्स गोइंग टू बी, वो जो कोटिंग है वो थोड़ी लूज़ होगी। तो टू अवॉइड दैट एंड टू मेक श्योर कि हमारी चिकन फुली क्रिस्प रहे, इसको हम लोग यहाँ पर हल्का सा कोट करके थोड़ा सा एक्सेस शेक ऑफ करके, ताकि बिल्कुल ही लाइटली कवर हो जाए। और इसके बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पे डंक करेंगे एंड
थोड़ा सा इधर, मेकिंग श्योर कि ये हर तरफ आ जाए। इसका भी हम लोग यहाँ पे एक्सेस शेक ऑफ करके, लेकिन पहले ज़रा देखते हैं कि इज़ द चूल्हा रेडी। ओह, परफेक्ट टाइमिंग्स। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया है। इसको यहाँ पे हल्का सा कोट करके वेरी जेंटली इसको यहाँ पे एक्सेस शेक करेंगे एंड इनटू द पैन इट गोज़। देयर वी आर। और इसको हम लोग फ़ौरन जो है वो चम्मच नहीं चलाएंगे। रीज़न इज़ कि यहाँ पे इसकी जो कोटिंग है वो हल्की सी स्टेबलाइज हो, हल्की सी सेट हो जाए, उसके बाद फिर इसको करेंगे। एंड कीपिंग इन माइंड कि टेम्परेचर अगर बिल्कुल हल्का होगा तो वो ऑयल को बहुत ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब भी करेगा, विच इज़ समथिंग वी आर अवॉइडिंग। तो जब तक हम लोग यहाँ पे 1-2 पीसेस और भी चिकन फ़िश के करके रख देते हैं। पहले कोटिंग इन ड्राई फ्लावर और इसके बाद फिर इधर डालकर और फिर इसको हम लोग फ्राई करेंगे, मेकिंग श्योर कि हम लोग पैन को बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड ना करें। सो नॉर्मली जब रेस्टोरेंट्स में ये रेसिपी बनती है तो हमें जो है इतना मसला नहीं होता, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें एक साथ मिलती हैं। लेट्स मी सी कि यहाँ पे मेरा एक पैन, ओह देयर इट इज़, वहीं पे रखा है, वंडरफुल। तो इसको बल्कि इधर ही ले आते हैं एंड वुप्स, ये हल्की सी थोड़ी सी ओके। तो यहाँ पे आपके पास वैसे स्क्रीन पे डबल नज़र आ रहा है, लाइक आई कैन सी इट टू नाउ। वैसे तो यहाँ पे वैसे हल्की सी ज़्यादा ऑयल गर्म हो गया है, तो दिस फिश इज़ अ लिटिल बिट टू डार्क, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग और सेट कर देंगे। लेकिन मेकिंग श्योर कि यहाँ पे नीचे की तरफ से भी हो जाए। ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा हल्का करते हैं, बल्कि यहाँ पे थोड़ी सा और डाल के फिर इसको निकाल देते हैं। सो नॉर्मली जब रेस्टोरेंट्स में बनता है तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास एक फ्रायर डेडिकेटेड होता है फ़िश के लिए, एक फ्रायर डेडिकेटेड होता है फ्राइज़ के लिए। तो आपके पास दोनों जब आपके पास सर्व होकर आती हैं, दे आर इक्वली हॉट एंड बिल्कुल क्रिस्पी होती हैं, बिल्कुल रेडी होती हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी ओनली हैव वन पैन और इसके अंदर हमने दोनों चीज़ें बना के रखनी है। तो हाउ विल वी मैनेज दैट, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे ये फ़िश जो है इसको निकाल कर देते हैं, बिकॉज इट वेंट अ लिटिल बिट ओवर डन। इसको मैं इधर निकाल के रख दूँगी, बिकॉज वी डोंट नीड दिस राइट नाउ। और इसका एक्सेस ऑयल थोड़ा सा ड्रेन करके, इसमें टिश्यू नहीं लगा हुआ है लेकिन इसको अभी बाद में ऐड कर देते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं इसको अभी इसलिए रख रही हूँ ताकि इसके ऊपर टिश्यू लगा के हम लोग इसको रख दें। एंड 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे until द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल ड्रॉप्स। तो इसको मैं बिल्कुल ही हल्का कर देती हूँ अभी। ओके, सो वी आर गोइंग टू वेट इट आउट अ लिटिल बिट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फिश, क्योंकि अबाउट 15 मिनट्स के अंदर आपकी फ़िश जो है वो सर्टन टाइम तक अपना शेप रखेगी, लेकिन फ्राइज़ जो है वो थोड़ा सा जल्दी से लिम्पी हो जाते हैं एंड इनके अंदर कलर थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर मेकिंग द फ्राइज़ फर्स्ट और इसके बाद द फ़िश फर्स्ट एंड देन विल गो टू द फ्राइज़। मीनवाइल हमारे पास जो यहाँ पे एक मिक्सचर रेडी है, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको भी बना के रखेंगे। सबसे पहले वी एडेड सम मेयोनीज़, क्योंकि इसको भी अपना एक सर्टन टाइम चाहिए ताकि सारे फ्लेवर्स अब्जॉर्ब हो जाएँ। तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग हल्का सा मेयोनीज़ डाला है, थोड़ा सा हम लोग डिजॉन मस्टर्ड डाल चुके हैं एंड अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें डालनी है। लेमन जूस भी डाल चुके हैं, बट दैट इज़ अप टू यू कि आपने इसको किस तरह टेस्ट के हिसाब से डालना है। फिर वी हैव सम पिकल्ड क्यूकम्बर्स, तो ये वैसे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, अदरवाइज़ आप इसको घर पे भी बना लें। और इसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी जो है वो नहीं डालना है। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको ना भी डालें, लाइक स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, इट्स ऑब्वियसली अप टू यू। बल्कि ये भी सारा निकाल देते हैं। देयर वी आर। और इसके बाद फिर हमारे पास अब यहाँ पे एरोमेटिक्स में वी हैव पार्सली हम लोग डाल देते हैं थोड़ा सा। इसमें से वैसे देयर इज़ नो फिक्स्ड हार्ड एंड रूल कि आपने इसके 2-3 टेबल स्पून ही डालना है, दूसरे के 2-3 कुछ कम करके डालना है। जो आपके पास ईजिली अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं। आप इनफैक्ट हरा धनिया भी डाल सकते हैं, या फिर जो स्प्रिंग अनियंस है जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाए वो भी डालना है। अदरवाइज़ वैसे टैरागॉन डलता है, सोया डलता है, लेकिन सोया क्योंकि आजकल सीज़न में नहीं है, विच इज़ वाई जहाँ भी मिलेगा आपको अच्छा खासा महंगा मिलेगा। बल्कि इनफैक्ट आज भी हम लोग मार्केट्स में आके चेक किया था, सो आई थिंक इट वाज 1.5 किलो का एक छोटा सा बंच, ऐसा ही है 1.5 किलो का छोटा सा बंच था।
तो वहाँ पे हमने कहा कि देयर इज़ नो नीड टू बाय समथिंग सो एक्सपेंसिव, तो हम लोग उसको स्किप कर चुके हैं। मीनवाइल दिस इज़ एन अमेजिंग इंग्रेडिएंट। अगर इसको हम हल्का सा जूम इन करके दिखा सकें, दिखने में वैसे इट डज़ नॉट लुक मच कि बिल्कुल ड्राई सा थोड़ा सा ऑफ सा कलर है, लेकिन ये जो है दिस इज़ केपर्स। केपर्स जो हैं दे आर पैक्ड फुल ऑफ फ्लेवर और आपको मार्केट्स में मिल तो जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। इट हैज़ अ वेरी डिस्टिंक्ट अरोमा। लाइक आई सेड, उसको अगर फर्स्ट ग्लांस अगर आप देखेंगे तो आपको ना ही स्मेल में इतना अच्छा लगेगा, ना ही कलर में अच्छा लगेगा, ना ही इनफैक्ट दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन वंस यू टेस्ट इट इट्स अ होल अदर बॉल गेम। तो इसको अभी मैं यहाँ पे निकाल कर और इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, डीजॉन मस्टर्ड जो है इसके अंदर आपके ऊपर चॉइस है कि आप इसको अगर बिल्कुल ही हल्का डालें या फिर ना भी डालें तो इट्स परफेक्टली फ़ाइन। और आपका कलर टार्टर सॉस इस तरह से कंपैरेटिवली वाइट कलर में आएगा, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आई थिंक इट नीड्स अ लिटिल बिट मोर लेमन जूस, तो थोड़ा सा वो भी डाल देते हैं। और बिल्कुल आखिर में हम लोग थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियन है वो उसके ऊपर टॉपिंग करके रख देंगे। तो ये आपके ऊपर चॉइस है। वैसे दिस इज़ कम्प्लीटली रेडी। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्रिज में चिल करने भी रख देंगे ताकि आपके पास ये जो बैटर है, जो सॉस है, वो अच्छे से सेट होके रेडी हो जाए। तो इसको अभी हम लोग थोड़ी देर में फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन लेते हैं पहले ज़रा एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, सो कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले वी वर जस्ट मेकिंग आवर फिश और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे टार्टर सॉस भी बनाया था एंड इसको अभी हमने यहाँ पे फ्रिज में चिल करने रख दिया है ताकि अपना अच्छे से सेट हो जाए एंड इट इज़ बेस्ट इन्जॉयड व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो उसको हमने अभी फ्रिज में करके रख दिया है और उसके बाद फिर अभी जो है हम लोग यहाँ पे फ़िश बना रहे हैं। सो जैसे ये निकल के रेडी हो जाएगा तो उसके बाद फिर विल गेट अ हेड स्टार्ट ऑन आवर फ्राइज़ इज़ वेल। तो फ्राइज़ को भी हम लोग वैसे चाहें तो इसी बैटर के अंदर कोट करके रख सकते हैं। अदरवाइज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम लोग फ्राइज़ को नॉर्मली सिर्फ कॉर्नफ्लावर एंड मैदा के साथ कोट करके एंड देन विल गिव इट अ गुड फ्राई। तो अभी इसको यहाँ पे हल्का सा फ्लिप करके और ये फ़िश हम लोग निकाल लेंगे। सो अ नाइस लाइट गोल्डन कलर तक। एंड क्योंकि फ़िश जल्दी बन जाती है सो वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट कुक अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम बट ए शॉर्ट एंड गुड टाइम। तो यहाँ पे इसको हम लोग कोट करके रख देंगे एंड इसी तरह जो है वन मोर फिश इज़ आउट ऑफ द स्टोव। तो इसको अभी ऑयल क्यूब जो है वो हल्का सा ड्रेन आउट होने देंगे, कीपिंग श्योर कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हल्का है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि वी आर गोइंग टू फ्राई अ कपल मोर। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 फिलेज और रह गए हैं। सो 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो यहाँ पे इसको हम लोग हल्का सा कोट कर देते हैं। एंड फ़नी थिंग इज़ कि हमारे पास कुछ बहुत सारी पुरानी ट्रेडिशनल स्टाइल हमारी रेसिपीज़ कुछ बनती आती हैं। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में भी बहुत हैं, जैसे कि हमारे पास एक फ़ैन फेवरेट है, बिरयानी बनती है एंड इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे बारबेक्यूड आइटम्स हैं जिसको हम लोग बहुत अरसे से बनाते आते हैं ना ट्रेडिशनल स्टाइल। सो दिस इज़ देयर इन फैक्ट ट्रेडिशनल रेसिपी। इसको हम लोग यहाँ पे एक डाल देते हैं। नंबर 2 गोज़ इन एंड नंबर 3 एज वेल। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं एंड ऑयल का टेम्परेचर बल्कि मैं अभी चलने देती हूँ और फिर इसको जैसे अंदर डाल देंगे तो विल स्विच इट ऑफ क्योंकि इट्स ऑलरेडी हॉट इनफ, बल्कि डाल ही देते हैं। सो 1 इसकी कोटिंग, नंबर 2 एंड नंबर 3 और इसके बाद फिर इसको उठाकर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेस ड्रेन करके इधर अंदर डाल देते हैं। बिल्कुल हल्का इसको रखते हैं। दिस इज़ गुड इनफ। और एक हमारे पास और फिले बचा है तो इसको भी यहाँ पे सारा एक्सेस ड्रेन करके ऑन द साइड्स वेरी केयरफुली इधर भी रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक बैटर वैसे बच गया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इट। इसको हम लोग चाहें तो बाद में भी रख सकते हैं। इनफैक्ट ऐसी मैरिनेशन जो है वो आपके फ्रिज में 3 से 4 दिन तक चल जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है एंड वी डोंट वांट कि वहाँ पे चीज़ें फ्रिज में रखी रखी ख़राब हो जाएं। सो द ग्लव गोज़ अवे एंड वी आर बैक टू द फिश। तो यहाँ पे इसके ऊपर इट स्टार्टेड टू कुक और बिल्कुल जेंटली मैं इसको टच करूँगी कि यहाँ पे
उसकी कोटिंग डिस्टर्ब ना हो और साथ में दूसरे चीज़ों के साथ, दूसरे फ़िश फिलेस के साथ चिपके ना हो। सो जस्ट मेकिंग अ लिटिल बिट रूम एंड एक नाइस गोल्डन कलर आ गया है, बट इट्स स्टिल नॉट फुली कुक्ड, तो उसको भी अंदर रहने देंगे हम लोग। एंड विद इन अ मिनट इसको हम लोग फिर फ्लिप कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा बन जाए। इफ़ यू हैव ए डीप फ्रायर एज इन जो आपके पास काउंटर टॉप्स के साथ अटैचमेंट आती है आपके पास, तो उसके साथ क्या होता है कि वहाँ पे टेम्परेचर इट्स ऑलरेडी वेरी रेगुलेटेड, तो आपको शायद फ्लिप करने की ज़रूरत ना पड़े। बट व्हेन यू मेकिंग इट ऑन ए स्टोव इस तरह से, तो हीट आपके पास एक ही साइड से आती है, विच इज़ वाई वी डू नीड टू फ्लिप इट लेटर। तो यहाँ पे इसको फ्लिप करके बल्कि लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़े से फ्राइज़ बनाएंगे एंड वी विल टॉक, एक ज़रा रिकैप कर लेंगे कि हमने फ़िश के लिए क्या किया था, हमने यहाँ पे सॉस के लिए क्या किया था। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से पहले व्हाट वी वर डूइंग इज़ कि वी मेड आवर फिश। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत चीज़ें प्लेटिंग पे भी आने शुरू कर दी हैं हमने, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम टू पैक अप। तो यहाँ पे हमने एक बैच ऑफ फ्राइज़ कर दिया है क्योंकि फ्राइज़ टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड वी हैव लिमिटेड टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से फ्राइज़ जिनको हमने यहाँ पे मैदा एंड कॉर्नफ्लावर के साथ कोट करके रख दिया था, इसको यहाँ पे हम लोग फ्राई कर देंगे। तो इसको अगर आप लोग चाहें कि सिंगल फ्राई करें, डबल फ्राई करें, ट्रिपल फ्राई करें, दैट इज़ अप टू यू, बल्कि एयर फ्राई भी कर सकते हैं। एंड एयर फ्राइड भी वैसे काफ़ी अच्छे रहते हैं क्योंकि यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल और इसके अंदर आपको वही गोल्डन कलर, वही क्रिस्पीनेस आपको मिलती है। तो यहाँ पे वैसे आपके सामने आपके स्क्रीन्स पे द रिकैप चल रहा है अबाउट द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वी लीव वन मोर बैच ऑफ फ्राइज़ फॉर द वेरी एंड, जब तक हम लोग एक बैच और करते हैं। सो फ्राइज़ के अंदर वैसे चाहें तो यू कैन ऐड किसी के अंदर हल्की सी कोटिंग करके रख दें कि भाई थोड़ा सा सीजनिंग और अंदर डाल दें। अदरवाइज़ व्हाट यू कैन डू कि आप सीजनिंग्स उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें। तो हम लोग वैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्ट जो है उसको अंदर अच्छे से स्प्रिंकल करके अच्छे से टॉस करके रख देंगे। आते हैं हम लोग ज़रा लेकिन थोड़ी सी टुवर्ड्स दी प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या क्या करेंगे। लेट्स रिमूव दिस हियर। यहाँ पे हमारा ये सॉस था, लुक एट हाउ लवली इट लुक्स, इट हैज़ सर्टन डिफरेंट टेक्सचर्स भी हैं, डिफरेंट हमारे पास फ्लेवर प्रोफाइल्स भी हैं और साथ में वी हैव दिस वेरी नाइस कलर। तो हमारे पास अब हम लोग गार्निशिंग किस चीज़ के साथ करेंगे, बिकॉज वी हैव आवर एलिमेंट्स। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा सॉल्ट रखा हुआ है फॉर द फ्राइज़, फिर हमने यहाँ पे जो स्प्रिंग अनियंस काट के रखी थी फॉर द गार्निशिंग वो भी करेंगे, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे लेमन वेजेस हैं या लेमन स्लाइसेस भी आप काट सकते हैं। तो इट रियली डिपेंड्स कि आपने क्या करना है। लेमन एंड फिश रियली गो वेल टुगेदर, तो आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी स्प्रिंकल करके इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव फ्रेश पार्सली फॉर गार्निशिंग। आई लव दिस ग्रीन क्योंकि इट्स सो यूजफुल और गार्निशिंग के टाइम पे इट लुक्स वेरी नाइस। लेट्स हैव अ लुक एट द फ्राइज हियर। तो यहाँ पे इसको हम लोग सर्व करेंगे। अच्छा, वी आर गोइंग टू बी सर्विंग इट ऑन ए वेरी क्लासिक, हमारा द थिंग इज़ कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी पसंद नहीं बल्कि जो मेरे प्रेप शेफ़ हैं खुर्रम, उनको भी बहुत पसंद है। बिकॉज खुद ब खुद ही वो आके यहाँ पे जो है ना कोई वुडन प्लाटर यहाँ पे रख देते हैं विदाउट मी इवन एवर सेइंग इट। तो आई गेस हम दोनों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सर्व इट इन। यहाँ पे जब तक हम लोग अपने सॉस को थोड़ी सी गार्निशिंग्स कर देते हैं बिकॉज वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा जो स्प्रिंग अनियन है उसको हल्का सा सेंटर में डाल देते हैं एंड इस तरह हम लोग डन कर देंगे। लेकिन व्हाट वी कैन डू कि हम लोग यही स्प्रिंग अनियन इसके अंदर भी डाल सकते हैं। सो दीज आर टू वेरिएशंस कि अगर आप सिर्फ ऊपर की तरफ करना चाहें या फिर अंदर ही इसको डाल के मिक्स कर दें। तो अंदर मिक्स करके दिस इज़ गोइंग टू लुक लाइक दिस, और फिर आप चाहें तो उसके ऊपर फर्दर गार्निशिंग कर सकते हैं पार्सली के साथ। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। इसको ले आते हैं वापस और लेट्स कीप इट ऑन आवर सर्विंग डिश। Meanwhile, let's have a quick recap कि हमने ये जो सॉस बना के अभी रखा है क्योंकि हमारा सॉस 100% कंप्लीट हो गया है। सो व्हाट डिड वी ऐड इन दिस? इसके अंदर हमने हाफ कप ऑफ मेयो डाला था, 1 to 2 tablespoons ऑफ येलो कलर का जो डीजॉन मस्टर्ड आता है या फिर नॉर्मल येलो मस्टर्ड भी इस्तेमाल करना है। उससे हमने डाला है थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा हमने डाला है सोया अगर आपके पास है, अदरवाइज़ हम लोग हरा धनिया भी डाल सकते हैं, फ्रेश पार्सली और साथ में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियंस के वो भी ग्रीन पार्ट, नॉट द वाइट पार्ट्स। और इसके बाद फिर हमने थोड़े से केपर्स डाले थे एंड केपर्स के साथ साथ थोड़ा सा स्वीट रेलिश या पिकल्ड क्यूकम्बर्स।
तो ये हमारा टार्टर सॉस कंप्लीट हो गया है, फ्राइज़ भी हमारे पास ऑलमोस्ट हो गए हैं। लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू यस शेफ। यहाँ पे हमारा फाइनल सेगमेंट है, एंड फाइनल सेगमेंट एज ऑलवेज इसके अंदर हम लोग प्लेटिंग करते हैं। सो फॉर द ईज़ के यहाँ पे इसको हम लोग आराम से सेट कर सकें, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू कीप इट इन द मिडल, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्लेटिंग करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे कुछ फ्राइज़ हैं जो हमने बना के रखे थे। सो ऑनेस्टली इसको आप लोग जिस तरह भी प्लेट करना चाहें आप कर सकते हैं। फ्राइज़ को अलग से बास्केट में रख दें या फिर इसको साइड पे रख दें, बीच में फ़िश रख दें। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ थोड़ा सा इसको हल्का सा लेयर्स के साथ खेलते हैं। लेयर्स के साथ आई मीन कि इसको नॉर्मली हम लोग प्लेटिंग जो है वो बिल्कुल फ्लैट करते हैं, व्हाई नॉट मेक इट टॉलर। तो फॉर दैट हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइज़ यहाँ पे लेंगे और इसके बाद फिर फ्राइज़ को यहाँ पे रखेंगे सेंटर में। सो थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे एक एलिवेटेड लेवल्स बना के रखते हैं, एंड जस्ट अ लिटिल बिट हियर, थोड़ा सा इसको अंदर पुश कर देते हैं, थोड़ा सा इसको फ्लैट आउट करें ताकि हमारे पास फ़िश रखने की अच्छी सी पेडेस्टल बन जाए। जस्ट अ लिटिल बिट मोर, और यहाँ पे आई थिंक वी हैव अ गुड सर्विंग ऑफ चिप्स। अब इसके अंदर हम लोग जो हमारी फ़िश है, फ़िश को लेकर आते हैं, एंड लेट्स रिप्लेस दिस विद द फ़िश। तो फ़िश हमारी यहाँ पर आ जाती है, एंड अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि चाहें तो वैसे इसको इधर साइड पे भी रख सकते हैं जो हमारे पास एम्प्टी स्पॉट रह गया है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ इसको हम लोग उठाकर थोड़ा सा इधर ऊपर की तरफ रखेंगे। सो फ़िश नंबर 1, इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे थोड़ा सा 2, एंड इसके बाद फिर इधर कोने पे ताकि हमें हल्के से फ्राइज़ भी नज़र आते रहें। सो दैट्स नंबर 3, एंड नंबर 4 को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, एंड आई थिंक वी हैव इनफ रूम कि हम लोग यहाँ पे 5 रख दें, एंड विल बी डन। तो यहाँ पे हमारी फ़िश नंबर 5 आ गई है, इसको हम लोग बचा के रख लेंगे, विल हैव सम लेटर। और इसके बाद फिर वी आर ऑलमोस्ट डन। थोड़े से फ्राइज़ हमारे यहाँ पे हो रहे हैं तो उसको भी ज़रा निकाल के रख देते हैं, बल्कि थोड़ा सा और होने देते हैं, आंच हल्की कर देते हैं, एंड दैट इज़ इट। अब हमारे पास 1-2 एलिमेंट्स और हैं। वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ लेमन वेजेस। तो लेमन वेजेस को भी हम लोग थोड़ा सा रैंडमली प्लेस कर देते हैं ताकि हल्का सा पॉप ऑफ कलर भी आए, एंड आपकी जो डिश है वो थोड़ी सी फुलर लगे, थोड़ी सी ज़्यादा लोडेड लगे। कुछ थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं ताकि हमारे पास हर तरफ से एक ब्यूटीफुल एंगल आए और सिर्फ सामने की तरफ से नहीं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक लेमन बचा के रखेंगे ताकि ऊपर की तरफ अच्छे से स्प्रिंकल कर दें, बल्कि लेट्स ड्रिजल इट अप अ लिटिल बिट। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग खुद ही डाल देते हैं, रेस्ट विल लीव इट अप टू यू। एंड लेमन हो गया है। अब इसके बाद पे हमारे पास जो पार्सली के फ्लोरेट्स हैं वो हम लोग यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। सो पार्सली के हम लोग छोटे छोटे फ्लोरेट्स कुछ इधर फिट कर देते हैं, कुछ हम लोग लेमन के साथ प्लेस करते हैं ऑन द साइड्स, जैसे कि यहाँ पर है, ताकि इट लुक्स अ लिटिल बिट मोर फुल। ओके, सो यहाँ पे हमारी रेसिपी वैसे कंप्लीट हो गई है। कल फिर मिलते हैं इंशाल्लाह विद अनदर रेसिपी अनदर डे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।